नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कई लोगों ने मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो आज इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में चर्चा करेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है हमारे बॉडी में, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो किस वजह से बढ़ा है और उसका इलाज क्या है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल केमिकल है हमारे बॉडी में, जो 70 से 80% हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, लिवर उसे प्रोड्यूस करता है, और 10 से 20% लगभग वो हमारे भोजन से आता है। यानी कि अगर कोई कहे कि मैं भोजन में हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लूँ तो मेरा कोलेस्ट्रॉल इसलिए बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। भोजन सिर्फ 10 से 15% ही कंट्रीब्यूट करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में, बाकी का 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में रीसर्कुलेट होता है और उसे हम एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है और कुछ केमिकल रिएक्शंस के बाद जब कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज हो जाता है, यानी यूज़ हो जाता है, तब कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इंटेस्टाइन में और कोई केमिकल रिएक्शंस होती है और फिर से रीअब्जॉर्ब होके वो फिर से लिवर में चले जाते हैं, और ये लिवर से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से फिर से लिवर में आना, इसे हम एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता है वो बार बार रीसर्कुलेट होते जाता है, इसे हम साधारण भाषा में रीसाइक्लिंग भी कहते हैं। वही कोलेस्ट्रॉल होता है जो 70 से 80% हमारे शरीर में रीसर्कुलेट होता है, और भोजन से लगभग 10 से 20% कोलेस्ट्रॉल हमारे भोजन से आता है। कोलेस्ट्रॉल एक महत्व का केमिकल है हमारे शरीर में, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले आता है तनाव में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये सारे कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। दूसरा होता है सेक्स हार्मोन्स, ये भी कोलेस्ट्रॉल से हमारे शरीर में बनते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कोलेस्ट्रॉल का कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वो जो हमारे शरीर में उपयोगी होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से बहुत गहरा संबंध है, और कोलेस्ट्रॉल के कारण वो एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं, यूटिलाइजेशन में काम आते हैं हमारे शरीर में। तो कुल मिलाकर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन्स हैं जो महत्व के विटामिन्स हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ है कोलेस्ट्रॉल की, वो रिपेयर के काम आता है। हमारे शरीर में जहाँ कहीं भी डैमेज होता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और उसके बनाई हुई चीज़ें जो भी है, जो भी केमिकल्स है, वो हीलिंग यानी कि रिपेयर के लिए हमारे शरीर में उपयोगी होते हैं। हमारे शरीर में जब कहीं भी थोड़ी बहुत इंजरी होती है, यानी कि जख्म होती है, कहीं पे भी जख्म हो, वहाँ पे रिपेयर वर्क यानी कि रिपेयर का काम शुरू हो जाता है। और हमारे रोज़ के दिनचर्या में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि खाना खाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, हमारा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जख्म हमारे शरीर में ज़रूर होती है, और रिपेयर का काम साथ में चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से रिपेयर और डैमेज हमारे शरीर में चलता रहता है, और हम इसी तरीके से रोज़ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल पर से नहीं करता, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से कुछ केमिकल्स बनते हैं जिसके आधार पे वो रिपेयर वर्क शुरू होता है। जैसे कि हमारी बिल्डिंग का रिपेयर वर्क होता है या रास्तों का रिपेयर वर्क होता है, जहाँ पे पत्थर, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, रेत, सीमेंट, ये सब का मिक्सचर करके एक कंक्रीट बनाया जाता है, जिससे मकान बनते हैं, जिससे रास्ते बनते हैं, और रास्तों में मजबूती आती है। और फिर रास्तों को स्मूथ करने के लिए उस पर सीमेंट का लेयर डालते हैं या डामर का लेयर डालते हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो कोलेस्ट्रॉल और उसके केमिकल्स होते हैं, ये इसी तरीके के रिपेयर वर्क करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल में वो क्या तत्व है जो
इन चीज़ों की तरह काम आते हैं। कोलेस्ट्रॉल में 3 तरीके के तत्व होते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दूसरा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और तीसरा होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये बड़े पत्थरों के जैसा काम करता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये छोटे पत्थर और बड़े रेत के टुकड़े के जैसा काम करता है। और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये रेत की जैसा काम करता है, जहाँ पे रेत बिल्कुल पतली होती है। और ये सबका मिश्रण, इसके साथ और कुछ केमिकल्स जोड़े जाते हैं जो सीमेंट का काम करते हैं, और ये सारा मिला के एक कंक्रीट तैयार होता है हमारे शरीर में, जो जहाँ जहाँ इंजरी होती है वहाँ वहाँ इस कंक्रीट से रिपेयर किया जाता है। तो आप समझ सकते होंगे कि जहाँ जहाँ पे भी डैमेज हो वहाँ पे ये कंक्रीट बनता है। और कंक्रीट का जो रेशियोज होता है, यानी बड़े पत्थर कितनी मात्रा में होने चाहिए, रेत कितनी मात्रा में होनी चाहिए, सीमेंट कितनी मात्रा में होनी चाहिए, अगर ये सही मात्रा में हो तो रिपेयर सही होता है। अगर ये सही मात्रा में ना हो तो रिपेयर न तो पक्का हो सकता है न तो स्मूथ हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की जो HDL की मात्रा है और LDL और VLDL की मात्रा है, ये एक पर्टिकुलर रेशो में होनी चाहिए। अगर ये रेशो बिगड़ता है तो जो भी रिपेयर वर्क होता है वो पक्का भी नहीं होता और उसमें स्मूथनेस भी नहीं रहता है। अगर उसमें स्मूथनेस नहीं रहेगा तो वो जो जख्म रहता है वो हरदम खड़बड़ा रहता है, और जहाँ पे खड़बड़ाहट होती है वहाँ पे प्लेटलेट आके उसको खड़बड़ाहट को दूर करने की कोशिश करते हैं, और प्लेटलेट जहाँ पे आते हैं वहाँ क्लॉट बनने की संभावना बढ़ती है। और जैसे ही क्लॉट और प्लेटलेट अगर ये रक्त वाहिनियों में बढ़ते हैं, आर्टरीज में बनते हैं, तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस हमारे को देखने को मिलती है। भगवान ने जो HDL का लेवल दिया है उसे हम बहुत कम तरीके हैं जिससे HDL थोड़ी मात्रा में हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन LDL और VLDL लेवल्स बहुत इमीडिएटली बढ़ जाते हैं क्योंकि वो आसानी से जख्म को भर सकते हैं। इसलिए LDL और VLDL के लेवल्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम रास्ते पे देखते हैं, जहाँ कहीं भी अगर खड्डे आते हैं तो उन खड्डों को हम टेम्पररीली छोटी रेत और उसके अंदर डांबर लगा के या कंक्रीट लगा के, सीमेंट लगा के उसे भर दिया जाता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। तो फिर से जब ट्रैफिक इंक्रीज होती है तो वो गड्ढे फिर से आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर रक्त वाहिनियों में खड्डे हैं तो LDL और VLDL से जो केमिकल्स बनते हैं वो उसे भरने की कोशिश करते हैं और भर भी देते हैं। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और अब अगर हार्ट की रेट की गति ज़्यादा हो तो डैमेज ज़्यादा होगा और इन रक्त वाहिनियों में, और ये खड्डे फिर से खड्डे बन जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे रिपेयर किया होता है LDL और VLDL ने। और फिर ये खड्डे भरने के लिए VLDL, LDL, इनके केमिकल्स और प्लेटलेट्स साथ में आके वो खड्डे भरने की कोशिश करते हैं, और प्लेटलेट्स जहाँ पे आते हैं वहाँ ब्लड क्लॉट होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब ब्लड क्लॉट्स आते हैं तो वो नाड़ियों को बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से जब कभी भी इंजरी हमारी नाड़ियों को होती है, इन रक्त वाहिनियों को, तो तब ये ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि जब कभी भी हमारे शरीर में इंजरी होती है, यानी किसी भी तरीके की जख्म होती है कहीं पे भी हमारे शरीर में, तो वहाँ पे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक रिपेयर के लिए काम लगता है, हमारे स्ट्रेस से डील करने के लिए लगता है, चाहे वो शारीरिक तनाव हो यानी कि फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे मेंटल तनाव हो यानी कि मानसिक तनाव हो या मेंटल स्ट्रेस हो। इन दोनों ही कंडीशंस में हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में चर्चा की कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, और ये एक महत्व का केमिकल है जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल 3 टाइप के होते हैं, HDL, LDL और VLDL। और HDL कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं क्योंकि ये बड़े पत्थर के जैसा काम करता है, जिससे हमारे को स्ट्रेंथ मिलता है रिपेयर वर्क को। और LDL और VLDL ये रेत के जैसा होता है, छोटे पत्थर के जैसा होता है, जिससे स्मूथनेस मिलता है रिपेयर वर्क में। तो दोनों को एक करेक्ट मात्रा में अगर यूज़ किया जाए तो रिपेयर वर्क अच्छा होता है। तो यही संदर्भ में
एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इनका रेशियोज भी एक अगर सही मात्रा में हो तो हमारे शरीर में रिपेयर वर्क अच्छा होता है। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिससे सिर्फ एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है लेकिन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, इसलिए इनकी प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है और रिपेयर वर्क हमारे शरीर में ठीक से नहीं होता। तो आने वाली वीडियो में हम ये सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।